पहाड़ की चोटी पर आखिरी चिराग, दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक बुलंद चोटी थी जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पथरीले रास्ते, तेज हवाएं और गहरी खाइयां सफर को मुश्किल बना देती थीं, मगर जो वहां तक पहुंच जाता वो नीचे फैली हुई पूरी वादी को एक ही नजर में देख सकता था। सूरज निकलते वक्त बादल पहाड़ों के गर्द सफेद चादर की तरह लिपट जाते और शाम ढलते ही आसमान सुनहरी रंगों से भर जाता। इसी चोटी पर एक छोटा सा पत्थर का घर था। वहां एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे सब बाबा करीम कहते थे। इसकी जिम्मेदारी हर रात एक बड़े चिराग को रोशन करना थी जो दूर दूर तक दिखाई देता था। बरसों पहले जब रास्ते मुश्किल थे, मुसाफिर असी चिराग की रोशनी देखकर मंजिल का अंदाजा लगाते। अब नई सड़कें बन चुकी थीं, नक्शे बदल गए थे और जदीद साल के आ गए थे, मगर बाबा करीम आज भी हर शाम चिराग जलाते थे। एक दिन मैं भी इस चोटी तक पहुंच गया। सांस फूल रही थी मगर सामने का मंजर हर थकन भला रहा। बाबा करीम चिराग की शीशे की दीवार साफ कर रहे थे। मैंने सलाम किया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा, इतनी बुलंदी पर पहुंचने वाले लोग जल्दी नहीं करते। बैठो और मंजर को महसूस करो। मैं एक पत्थर पर बैठ गया। हवा ठंडी थी और बादल हमारे कदमों के नीचे तैर रहे थे। मैंने पूछा, आप अब भी ये चिराग क्यों जलाते हैं? अब तो किसी को उसकी जरूरत नहीं। बाबा करीम ने दूर फक की तरफ देखते हुए कहा, जरूरत का फैसला हमेशा आंखी नहीं करते, कभी कभी उम्मीद करती है। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। कुछ देर बाद दो मुसाफिर रास्ता भूलते हुए चोटी के करीब पहुंचे। बादल इतने घने थे कि अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा करीम ने फौरन चिराग रोशन किया। मगर मजबूत रोशनी ने इन सही रास्ता दिखा दिया। वो करीब आए, शुक्रिया अदा किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज तो वाकई चिराग काम आ गया। बाबा करीम हंसे और बोले, जो रोशनी रोज जलती रहे वही जरूरत के वक्त काम आती है। शाम आस्ता आस्ता रात में बदलने लगी। आसमान पर हजारों सितारे नमूदार हो गए। चिराग की लो हवा में हल्की हल्की लर्ज रही थी, मगर बुझ नहीं रही थी। मैंने आखिरी सवाल किया,
आपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक किया सीखा। बाबा करीम ने चिराग की तरफ देखते हुए कहा, चिराग खुद जलता है तब कहीं दूसरों को रास्ता देता है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और आस्था से बोले, इंसान की असली अजमत उसकी रोशनी में नहीं बल्कि उस कुर्बानी में है जो वो दूसरों की आसानी के लिए देता है। मैं देर तक खामोश बैठा रहा। रात मजीद गहरी हो, आहारों पर सिर्फ चिराग की रोशनी और सितारों की चमक दीजिए। मैंने रुख सपने और नीचे करने लगा। चंद कदम बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाबा करीम चिराग की तासर में था। हवा उनके कपड़े लदने की और रोशनी पूरन अंधेरी वादी में गिर रही थी। इस हाथ मुझे एहसास है कि दुनिया में बचिया कैसे भी होते जो फक खामोशी से चलते रहते हैं ताकि दूसरा का सफर आसान हो जाए। वक्त गुजर जाता है, रास्ते बदल जाते हैं, मगर ऐसे लोगों की रोशनी दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। बिल्कुल उस चिराग की तरह जो पहाड़ की चोटी पर हाथ चलते हुए भी हजारों मुसाफिरों